हेलो स्टूडेंट, आज अपन बात करने वाले हैं स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग जो कि एरे के बाद इवैल्यूएशन हुई सबसे पहली चीज थी। एरे के अंदर क्या होता था? एरे के अंदर जैसे कि इंटीजर डेटा टाइप का अपन एरे बनाते हैं तो किस तरीके से बनाते थे? इस तरीके से अपन इंट को डेटा टाइप, एक डेटा टाइप लिखा, उसके बाद अपन ने उस एरे का नाम लिखा जो एरे अपन को बनाना है, उसके बाद अपन ने वैल्यू को डाल दिया। लेकिन इसमें अपन ने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा। लेकिन इसी चीज को उन्होंने बोला कि स्ट्रिंग के फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर एक तरीका था इंटीजर के वेरिएबल को ग्रुप करना था, इंटीजर के वेरिएबल को ग्रुप करने का, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास एक और तरीका होना चाहिए जिससे हम कैरेक्टर को ग्रुप करके एक वर्ड, एक सेंटेंस अपन बना सकें। तो उन्होंने उसी के एवेल्यूएशन के लिए कुछ इस तरीके से उन्होंने एवेल्यूएट किया था कि अगर जैसे कोई भी अपन एरे बना रहे हैं, तो कोई भी अपन एरे बना रहे हैं, उस एरे के आखिरी में अगर इस तरीके से कोई नल लगा देता है, इस चीज को क्या बोलते हैं? नल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नल। किसी भी एरे के आखिरी, एरे के जितने भी एलिमेंट हैं उसके आखिरी में अगर इस तरीके से कोई नल लगा देता है और एरे के सारे एलिमेंट को कोट के साथ बंद किया जाता है, इनको बोला जाता है, इसको बोला जाता है डबल कोट, DOUBLE QUOTE, इसको बोला जाता है SINGLE सिंगल, QUOTE कोट। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि अगर किसी भी एरे के जितने भी एलिमेंट है उसके आखिरी में अगर नल लगा दिया गया तो वो स्ट्रिंग कंसीडर की जाएगी। शुरुआत में उनके पास केवल यही एक तरीका था जो नॉर्मल डेटा को या फिर नॉर्मल एरे को एक स्ट्रिंग के रूप में कन्वर्ट करने का। उन्होंने बोला कि अगर आखिरी में नल लगा हुआ है तो स्ट्रिंग बना दो। फिर उन्होंने देखा कि इस चीज का जो यूज है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, स्ट्रिंग का यूज अपन प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा करते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसका डायरेक्ट एक रिप्रेजेंटेशन बना दिया। उन्होंने बोला ये आप जैसे का तैसा रहने दीजिए, जो है वही रहने दीजिए, लेकिन इस साइड आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे मैं हेलो लिखता हूं। अब उन्होंने बोला कि आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है, अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। ये इन्होंने इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन कर दिया, इस तरीके से इसको बना दिया कि जब भी सी लैंग्वेज के अंदर कोई डबल कोट्स के अंदर अगर कोई भी चीज को लिखता है तो सबसे पहले वो स्ट्रिंग के रूप में मानी जाएगी। और स्ट्रिंग के रूप में माने जाने का मतलब क्या है? स्ट्रिंग के रूप में माने जाने का मतलब है कि वो इसके जितने भी एलिमेंट हैं, उसके आखिरी वाले एलिमेंट में, उसका जो आखिरी वाला एलिमेंट है वो इस तरीके से नल ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है। यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड नहीं हो रहा था, यहाँ पे अपन को खुद लगाना पड़ रहा था, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी तो प्रोग्रामर ने इसको इस तरीके से बना दिया कि अभी ऑटोमेटिक ऐड होने लगा। केवल अपन को डबल कोट्स लगाने थे, इसमें अपन को कर्ली ब्रैकेट लगाने थे, इसमें अपन को डबल कोट्स लगाते ही ये ऑटोमेटिक ऐड होना शुरू हो जाता है। अब बात आती है कि स्ट्रिंग के अंदर क्या बहुत सारे ऑपरेशन किए जा सकते हैं जो एरे के अंदर किए जाते थे? तो बिल्कुल किए जा सकते हैं। एक अपन अभी स्ट्रिंग का प्रोग्राम बना के देखते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर मैं यहाँ पे अगर प्रोग्राम आपको बनवा रहा हूँ और अगर वो प्रोग्राम आपको चलाने में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज तो कर ही सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम और लिंक्डइन आपके पास है, मेरा फेसबुक भी है, जो भी आप मुझे कमेंट के सेक्शन में भी बता सकते हैं। लेकिन मतलब अगर यहाँ पे जो प्रोग्राम मैं बनवा रहा हूँ वो प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर भी मैं बनवा रहा हूँ। सारे प्रोग्राम हर एक कोड करके दिखा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि कोडिंग के अंदर अगर थोड़ा बहुत लॉजिक अगर लगाने में कभी दिक्कत आती है तो थोड़ा बहुत सोचना किस तरीके से रहता है। बाकी मेरा जो पर्सनल तरीका मैं आपको बताता हूँ कि ड्राई रन करना सबसे बेस्ट है। जहाँ पर भी आप लॉजिक के लिए बहुत ही ज़्यादा भटकते हैं, थोड़ा सा ड्राई रन कॉपी पे एक दो बार पेन चला के देख लो। और जरूरी नहीं कि हर बार अपन कोडिंग
पे ही डिपेंड हो जाए कि अगर कोड के अंदर लिख रहे हैं तभी अपन को कोड आएगा, पेन पेपर लेकर भी थोड़ा कोशिश करो तो आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ तक बात है अपन एक प्रोग्राम बनाने की, तो अपना बेसिक जो है उसको लिखते हैं हैज इंक्लूड stdio डॉट एच, और इसके बाद अपन इंट मेन, और इस तरीके से इसको खोलते हैं। अपन एक एरे को डिक्लेयर कर देंगे और इसके अंदर लिखते हैं दीपावली, दीपावली लिख दी अपन ने, और सेमीकोलन लगा के इसको वो कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद अपन को एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, आई वेरिएबल। अपन अच्छा दीपावली ले रहे हैं, कैरेक्टर वेरिएबल, जिसके अंदर वैल्यू अपन को 0 डालनी होगी, या फिर आप इसके हिसाब से वैल्यू भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो बेसिकली जो इसके अंदर अब जो आगे जो ऑपरेशन होगा वो कुछ इस तरीके से हो सकता है। आई के अंदर वैल्यू 0 है, अपन इस तरीके से लगा सकते हैं व्हाइल एरे ऑफ आई नॉट इक्वल टू, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एरे ऑफ आई 0 से अपन स्टार्ट करवा रहे हैं, तो अपन यहाँ पे 0 से जाएंगे तो ये वाला एलिमेंट 0 पे आएगा, 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे 6 पे 7 पे 8 पे। तो जब तक वो 8 के बराबर नहीं हो जाता, जब तक वो 8 के बराबर नहीं हो जाता, जब तक आपको क्या करना है, जब तक आपको प्रिंट एफ %c एरे ऑफ आई प्रिंट करना है और आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। अब लेकिन इसी को अपन दूसरी तरीके, इसी इतने ही फंक्शन को दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपन यहाँ पे स्ट्रिंग ले रहे हैं, तो किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे व्हाइल लूप लगाएंगे, यहाँ पे अपन ने आई वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, यहाँ पे अपन करेंगे एरे ऑफ आई नॉट इक्वल टू नल, क्या कर देंगे, नल। अब अपन ने नल क्यों किया, अपन ने नल इसलिए किया क्योंकि अपन को मालूम है कि अपन स्ट्रिंग के साथ काम कर रहे हैं, और मालूम है कि स्ट्रिंग का जो आखिरी वाला एलिमेंट होता है, स्ट्रिंग का जो आखिरी वाला एलिमेंट होता है वो बाय डिफॉल्ट नल ही होता है, बाय डिफॉल्ट नल होता है। तो अपन को ढूंढने की जरूरत नहीं है कि अपने कितने एलिमेंट हैं इस स्ट्रिंग के अंदर। अपन ने बोला कि वो स्ट्रिंग हमने दी है, उस स्ट्रिंग के अंदर हम आई एलिमेंट के द्वारा लूपिंग करवा रहे हैं, और जब तक वो नल तक नहीं पहुंच जाता, जब तक वो नल तक नहीं पहुंच जाता, इस प्रकार से अपन प्रिंट एफ, मतलब इसी स्टेटमेंट को आपको कॉपी करना है, सीधी बात है, एरे ऑफ आई को प्रिंट करना है और आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके दिखाना है। तो इस तरीके से अपना रिटर्न में वैल्यू यहाँ पे 0 लिख देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से जो है अपना प्रोग्राम बनके तैयार हो जाएगा। और इस तरीके से अपना जो पूरा प्रोग्राम है कि अपन एक स्ट्रिंग है अपने पास, उस स्ट्रिंग को अपन को प्रिंट करना है, तो किस तरीके से कर सकते हैं। ये तरीका है जरूर, लेकिन ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट तरीका है, यानी कि इसमें आपको अपनी तरफ से एफर्ट थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास ऐसी प्रॉपर्टी है, यानी अपने पास ऐसी प्रॉपर्टी है स्ट्रिंग की जिसकी मदद से अपन उस प्रोग्राम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो अपन इस प्रॉपर्टी का यूज करके केवल ये वाला फंक्शन लगा के पूरा प्रिंट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको अब थोड़ा सा इसका एक एडवांस चीज और बता देता हूँ। बहुत छोटी सी चीजें सुन के चले जाओ। मतलब जैसे अपन ने प्रिंट एफ स्कैन एफ लगाते हैं, बस उसी के फॉर्म में है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगली वीडियो से जो है मैं जो स्ट्रिंग के जो फंक्शन है उनके बारे में बताना शुरू कर दूँ। स्ट्रिंग के फंक्शन छोटी सी चीज क्या है कि अगर आप जब भी आप किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट कराना चाहते हैं, सबसे पहले तो अपन अभी %c का यूज कर रहे थे कैरेक्टर के लिए। अब अगर स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं और %s की बात ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता। जैसे कि अपन ने सेम प्रोग्राम देखा, तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अपन किसी भी प्रोग्राम के अंदर क्या कर सकते हैं, अपन कैरेक्टर यहाँ पे ले सकते हैं, कैरेक्टर ले सकते हैं,
ये वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैं हेलो लेता हूँ, हेलो ले लिया मैंने, एक एरे बना दिया मैंने, और लेकिन इसको अपन परसेंट एस की तरह प्रिंट करा सकते हैं। मतलब अपन ऐसा कर सकते हैं कि प्रिंट एफ, परसेंट सी करने की जरूरत नहीं है, परसेंट एस कर दो, डायरेक्ट परसेंट एस कर दो और ये वेरिएबल इस तरीके से लिख दो। तो इस तरीके से भी वो अपना पूरा जो हेलो है वो अपना प्रिंट करके दिखा देगा। बाकी अपन ये सारा कोड जो है कोड पे देखेंगे, वीएस कोड पे अपन। तो अभी लेकिन समझने की जरूरत है कि अपन, जरूरी नहीं है कि अपन परसेंट एस बेसिकली फुल स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए होता है, फुल स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए प्रिंट और स्कैनएफ में लगाएंगे, प्रिंटएफ में लगाया है तो प्रिंट किया है, और स्कैनएफ में अगर लगाएंगे तो इनपुट करने के लिए होता है, प्रिंट के लिए और इनपुट के लिए। अब स्ट्रिंग के अंदर दो फंक्शन और होते हैं, चलो वो एक होता है गेट्स, एक होता है पुट्स। बेसिकली इनका मतलब जो होता है कि अगर आप स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग को अगर इनपुट कराते हैं, किसी भी स्ट्रिंग को इनपुट कराते हैं, जैसे कि आपको स्ट्रिंग कराना है सागर गुप्ता, सागर गुप्ता, तो इसमें क्या बीच में एक स्पेस है, तो बीच में स्पेस होने के कारण ये केवल इतने वैल्यू को इनपुट की तरह लेता है। अगर अपन स्कैनएफ को यूज करेंगे तो स्कैनएफ को यूज करेंगे तो केवल ये सागर लेगा, गुप्ता को छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि बीच में स्पेस है, स्पेस या इंटर होने पे स्कैनएफ बाय डिफॉल्ट अपने आप टर्मिनेट मानता है, यानी कि स्टेटमेंट अपने आप को खत्म कर देता है। लेकिन अपन गेट्स यहाँ पे इनपुट के लिए यूज करते हैं, ये वाला फंक्शन जो है इनपुट फंक्शन के लिए यूज होता है। स्कैनएफ की जगह पे अपन गेट्स यूज कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप गेट्स का यूज करेंगे तो इस बार एक केवल सागर नहीं, पूरी जो स्ट्रिंग है सागर गुप्ता, उसको वो इनपुट की तरह लेगा। गेट्स फंक्शन लगाने से पूरी स्ट्रिंग को इनपुट की तरह वो लेता है, बस इतना सा इसका अंतर है। और पुट्स प्रिंटएफ की जगह पे लगाते हैं, बस प्रिंटएफ और पुट्स में बस इतना अंतर होता है, प्रिंटएफ एक से ज्यादा स्ट्रिंग को भी एक बार में प्रिंट कर सकता है, लेकिन पुट्स केवल एक बार में एक ही स्ट्रिंग को प्रिंट करता है। इसमें बस इन दोनों के अंदर इतने से ही अंतर है, किसी भी प्रोग्राम के अंदर हम बना के देख लेंगे। बाकी अपन कोड जो है प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज प्लेलिस्ट में देख लेना, सारे कोड वहाँ पे कर रहा हूँ। कोई प्रोग्राम अगर आपको स्पेशली बनवाना है, कमेंट सेक्शन या इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको वो प्रोग्राम रेडी करके आप तक पहुँचाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।